और डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी। महोदय, इस पे मैं 105 की सूचना पे बिना पढ़े ही उसमें कुछ बिना पढ़े तो और अच्छी बात है। महोदय, अपार आईडी भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई और उसकी जो अनिवार्यता है वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो महानिदेशक और जो 75 जिलों के बीएसए और डीआईओएस हैं इनके द्वारा अनिवार्य कर दी गई और उनके द्वारा पूरी तरीके से एक तरफा ये कह दिया गया कि इसके लिए स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं वो जिम्मेदार हैं यदि कंप्लीट नहीं होगी, और 100% आईडी जबरदस्ती बनवाने का दबाव बनाया गया है। अपार आईडी में समस्या बनने में ये आ रही है कि इसमें आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आधार कार्ड निवास के लिए और जन्म तिथि के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपार आईडी के लिए आधार से बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे के पिताजी माताजी का नाम, उसका नाम, सारा रिकॉर्ड जब ओके होगा तभी उसकी अपार आईडी वैलिडेट हो पाती है, नहीं तो अपार आईडी नहीं बन पाती है। यानी विद्यालय के प्रधानाचार्य के हाथ में अपार आईडी बनाना नहीं है जब तक बच्चे का छात्र या अभिभावक उस अपार आईडी के लिए आधार में संशोधन नहीं कराएंगे। विद्यालयों में एक एसआर रजिस्टर होता है, उस एसआर रजिस्टर में जितने भी छात्र हैं उन सबका पूरा रिकॉर्ड आता है और उसी जब भी कभी कोई बात आती है कि कोर्ट में बच्चे की उम्र कितनी है तो उसके लिए उसी एसआर रजिस्टर की डिटेल उस संबंधित हाई कोर्ट में जाती है कि बच्चा माइनर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, किसी भी तरीके का कोई आपराधिक यदि उसकी बच्चे की हिस्ट्री निकलती है। तो जब आधार कार्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट ही मान्य नहीं कर रहा है जन्म तिथि के लिए और निवास के लिए, तो अपार आईडी में जो भारत सरकार की ये आईडी बनी उसके लिए आप जबरदस्ती प्रिंसिपल के ऊपर और प्रबंधक के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। 75 जिलों के डीआईएस और बीएसए के द्वारा मान्यता प्रत्याहरण करने की धमकी दी जा रही है कि यदि 100% आईडी नहीं बनेगी तो संबंधित विद्यालयों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा 11 फरवरी में 26 विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण करने का नोटिस जारी किया गया, जिसमें से एक पत्रांक 882 यूपीएस गांधी बाल विद्यालय अलीगढ़ का है, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल पत्रांक 903 11 फरवरी 2025 का है, एफडीएसएस एकेडमी पत्रांक 880 दिनांक 11 फरवरी 2025 का है, जिसमें उन्होंने लिखा है पत्र में अपार आईडी को 100% बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे, परंतु अद्यतन आपके द्वारा विद्यालय द्वारा 100% कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। उक्त कार्य की प्राथमिकता एवं उपरोक्त विद्यालयों का अपार आईडी का कार्य पूर्ण होने के दृष्टिगत आपको आदेशित किया जाता है कि यदि 2 दिवस में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो आपके विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई करते हुए संबंधित विद्यालय के यूडाएस को बंद कर दिए जाने की कार्रवाई कर दी जाएगी। महोदय, मेरी मांग है सदन के माध्यम से 75 जिलों के डीआईएस और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि अपार आईडी का 100% कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। 100% कार्य जब पूर्ण कराने की जिम्मेदारी वो विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाचार्य के ऊपर डाल सकते हैं, तो मेरी मांग है तत्काल आज ही शाम तक सबको निलंबित कर दिया जाए या कार्य मुक्त कर दिया जाए या उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए या अन्य किसी कार्य पर लगाया जाए, क्योंकि वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। ठीक, यदि वो विद्यालय की जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं तो ये सदन भी मैं मांग कर रहा हूं कि जिम्मेदारी उनकी ठहराते हुए उन्हें पद से हटा दिया जाए, उनका निलंबित किया जाए उन्हें, क्योंकि किसी भी छात्र की अपार आईडी बनना जब तक संभव नहीं होगा, जब तक यदि कोई कमी है तो जब तक आधार में संशोधन नहीं होगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो छात्र का आधार चेंज करा दे, उसके अभिभावक या छात्र को ही संबंधित आधार कार्ड जहां संशोधित होते हैं वहां पर जाना पड़ेगा। लंबी भीड़ है, अखबारों में अलग अलग न्यूज भी आती है कि भाई अपार आधार कार्ड जो चेंज हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, उसमें लंबी भीड़ आ रही है और जो ऑपरेटर है 150-200 रुपए का जल्दी नंबर लगाने के लिए, आधार में संशोधन करने के लिए पैसा भी मांग रहे हैं। और आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को किसी भी आधार से
जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये जो तत्काल केवल अपार आईडी के लिए जो कार्रवाई हो रही है, ये तत्काल रोकी जानी चाहिए। और इसकी जो समस्या का समाधान है वो इस तरीके से हो सकता है कि प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 कंप्यूटर केंद्र बने और जो केवल छात्रों की अपार आईडी से संबंधित समस्याएं जो आ रही हैं उसके संशोधन के लिए तत्काल संशोधन हो और उसी आधार पर वो कार्रवाई हो। ठीक है, और मेरी समाप्त करिए। हाँ चंदेल जी, इसीलिए कहा हम बोले। शिक्षा से जुड़े इस तत्कालिक विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं और 75 जिलों के डीआईएस, बीएसए और स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा के ऊपर भी कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूं। मानी चंदेल, जितने स्टूडेंट्स का आधार और उसके माता पिताजी का आधार सही है, केवल उतनी ही आईडी रहे, बाकी अनिवार्यता ना है। विद्यालय के ऊपर कोई कार्रवाई हटा दी गई तो फिर क्या मतलब रहा अपार आईडी का? महोदय, तो फिर विद्यालय के प्रधानाचार्य को पर जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हो? मंत्री जी को सुनने दीजिए। आप स्कूल मंत्री जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षकों पर डालिए जिम्मेदारी, तो आ गई, उसे तत्काल हटाइए। आपकी बात आ गई, छात्रों को परेशान कर बात आ गई। माननीय मंत्री जी, ये बात किसी भी सरकारी किसी भी योजना का निर्वहन करने की जिम्मेदारी किसी वित्तहीन विद्यालय के स्कूल के प्रधानाचार्य की बात आ गई ना आपकी आकाश जी, आपकी पूरी बात आ गई है। माननीय मंत्री जी, ये अपार आईडी कब आपने अनिवार्य की थी? कब अनिवार्य की गई थी? और अनिवार्य आपने की है तो उसके बाद समय दिया होगा ना कुछ? इसकी समय अवधि माननीय सभापति जी, इसको पिछले वर्ष से प्रारंभ किया गया है और इसकी समय अवधि, अभी समय सीमा तो कोई निर्धारित नहीं की गई है कि कितने समय सीमा के अंतर्गत इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उस संबंध में आपको और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अपार आईडी को पूर्ण कराने के लिए विभाग के द्वारा बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है और सख्ती अवश्य बरती जा रही है। और जिसके संबंध में माननीय सदस्य विभिन्न पत्रों का भी जो उल्लेख कर रहे हैं कि अलग अलग जनपदों में और खासतौर में अलीगढ़ का जो माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि कुछ पत्र जारी किए गए हैं विद्यालयों के लिए, तो मैं इस संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि केवल ये सारे पत्रों को इसलिए जारी किया गया है जिससे कि जो अपार आईडी का जो कार्य है इसमें प्रगति तेजी से हो जाए और इस कार्य को समय से पूर्ण कर लिया जाए। लेकिन इस चीज को पूर्ण रूप से सुनिश्चित मेरे द्वारा भी किया जाएगा कि हम किसी भी विद्यालय की हानि नहीं चाहते, किसी भी विद्यालय और छात्र की जो पठन पाठन का कार्य चल रहा है और किसी भी शिक्षक की को हम हानि पहुंचाना नहीं चाहते। इसके माध्यम से केवल और केवल सरकार का इतना उद्देश्य है कि जो इसकी अपार आईडी का जो कार्य है इसको पूर्ण कर लिया जाए और किसी भी विद्यालय की मान्यता को भी रद्द अपार आईडी को लेकर के नहीं किया जाएगा। मैं सदन में और सभी आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, केवल हमारा उद्देश्य इतना है कि भारत सरकार ने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया है और इसको हम जल्द से जल्द पूर्ण कर लें। इसी लक्ष्य को लेकर के हमारी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। लगभग 54.62% इसका कार्य पूर्ण कर लिया गया है और बाकी भी कार्य 100% इसका हम आने वाले माननीय मंत्री जी, हमारा कहना यह है कि आप इस कार्य को पूरा करने के लिए समय दीजिए और इसके पीछे विद्यालय का या शिक्षक का उत्पीड़न न हो, यह भी सुनिश्चित करिए। जी माननीय, ठीक है, कोई समय सीमा दे दीजिए, 1 महीने में पूरा करें, 2 महीने में पूरा करें। वो बहुत अच्छा है माननीय, लेकिन जो आधार 25 का लेटर है जिसमें बीएसए के द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी कर दी गई है कि अपार आईडी या आधार में संशोधन नहीं होंगे तो वो स्कूल का प्रधानाचार्य जिम्मेदार है। यदि किसी छात्र का अभिभावक आधार में संशोधन नहीं करा रहा तो फांसी पे आप प्रधानाचार्य को थोड़ी चढ़वा देंगे, या इसके आधार पर इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिल रहा है और ये विद्यालयों का माननीय आकाश जी, हमने जो व्यवस्था दी थी उसको हम वापस लेते हैं। आप जो कह रहे हैं, माननीय मंत्री जो कह रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा और करिएगा अपना काम। फिर आप नहीं तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम एक बार व्यवस्था दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग संतुष्ट नहीं हो, उम्मीद ही रहने दी है, बस करिए, बस करिए, हो गया।